अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपको जिस मेटल के मुतालिक हम वीडियो बना रहे हैं ना वो है सिल्वर, जिसको चांदी भी बोलते हैं। और ये पूरी दुनिया में ही बहुत फेमस भी है और इसकी बहुत ज़्यादा ज्वेलरी बनती है। जब से सोना इतना महंगा हो गया, आज सोने का 3,10,000 रुपये पर तोला रेट है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, हमने भी नहीं सोचा था कि इतना हाइप क्रिएट होगी और इतना बढ़ जाएगा सोने का रेट। और आज आपको मैं चांदी दिखाता हूँ, और इतनी ही मालियत की चांदी, जितनी मालियत की ये चांदी वजन है, और इतनी ही मालियत की सोने की भी प्राइस बताता हूँ वो कितने का बनेगा और ये कितने की बनेगी। इधर आओ, लाओ दिखाओ। ये भी हमने क्लाइंट को बेची है, उसको चाहिए थी 500 ग्राम। ये देखें, इसका मैं आपको वेट टैली करवाता हूँ। ये देखें, आप देख रहे हैं 500 ग्राम इशारिया 400 मिलीग्राम, 500.400, 500 ग्राम इशारिया 400 मिलीग्राम। ये आज इस चांदी की जो मालियत है ना, ये मैं आपको बताता हूँ। ये इस चांदी की मालियत आज है जी 1.5 लाख रुपया। कितनी? 1.5 लाख रुपया। ये इतनी सी चांदी की मालियत है 500 ग्राम की। और इतनी ही मालियत के सोने की भी आपको प्राइस बताता हूँ वो कितनी बनेगी। इतनी मालियत का सोना मेरे भाई आज बनेगा 1,32,88,750 रुपये का। 1,32,88,750। तो अभी क्या क्वेश्चन आप पूछ रहे थे जी बच्चा जी? मैं ये पूछ रहा था कि चांदी क्यों नहीं, ये सोने से क्यों इतना पीछे रह गई है, इसका रेट क्यों नहीं अभाव हुआ? हाँ, ये क्वेश्चन तुम्हारा अच्छा है कि ये चांदी इतनी क्यों नहीं बढ़ी, ये सोने से इतना पीछे क्यों रह गई। मेरे भाई, अल्लाह ताला की ज़ात ने ना, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ, अमीरों के लिए भी चीज़ें बनाई हैं, गरीबों के लिए भी बनाई हैं, और गरीबों के लिए ज़्यादा बनाई हैं, वाफर बनाई हैं, जो हर किसी की एक्सेस में हो। अब सोना 3,10,000 रुपये तोला सोना हो गया। अभी आपने इसकी मालियत का अंदाज़ा लगाया ना, ये 1.5 लाख और सोना 1,32,00,000। वजन में सेम होगा, वजन में सेम होगा। अब जिस हिसाब से सोना इतना महंगा हो गया, मेजॉरिटी सिल्वर का बहुत ज़्यादा काम हो रहा है पूरी दुनिया में ही, पाकिस्तान में, इंडिया में, स्पेशली गरीब कंट्रियों में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में। जब से सोना इतनी हाई पे क्रिएट हुआ है, अब इसकी ज्वेलरी बहुत बन रही है चांदी की। और मेंस के लिए तो वैसे भी ये हलाल है, मर्द चांदी पहन सकते हैं, सोना नहीं पहन सकते। तो अगर ये भी मेरे भाई 2 लाख रुपया या 3 लाख रुपए तोला सोना होती तो कारीगर बेचारे वैसे ही मर जाते, वो वैसे ही रुल जाते। जैसे सोने का काम महंगा होने की वजह से कारीगरों ने सोने का काम छोड़ दिया, काम आना कम हो गया, काम आना बंद हो गया। अब वो लोग बेचारे चांदी पे काम कर रहे हैं। मजदूरी तो करनी है, काम तो चलाना है। तो चांदी और सोने की प्राइस में जमीन आसमान का फर्क है। यहीं से आप अंदाजा लगा लें, ये 1.5 लाख रुपए की बनी है 500 ग्राम, सोना 1,32,00,000 रुपए का है। तो प्राइस में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। ठीक है, हर बंदे की डिफरेंट परसेप्शन है, माइंडसेट डिफरेंट है। अब इतने ही वजन का सोना 1,32,00,000 का आएगा। फिर एक क्वेश्चन ये भी है, क्या सोना लेना बेहतर है या चांदी लेना बेहतर है? ठीक है, सोना लेना बेहतर है या चांदी लेना बेहतर है? चांदी जो है ना, ये बहुत सुस्त है, ये बहुत स्लो है, ये इतना नहीं उठती जितनी सोने में हाइप क्रिएट हुई है ना। ये 1.5 लाख की अगेंस्ट अगर आप तोला सोना ले लेना, 1.5 लाख के अगेंस्ट अगर आप खालस 1 तोला 2 तोला सोना ले लें, वो इससे ज्यादा आपको जल्दी बेनिफिट दे देती है। सोने की प्राइस बहुत रैपिडली इंक्रीज हुई है। मैं जब इस फील्ड में आया था ना, सोने की फील्ड में, तो 5,500 रुपये तोला रेट था सोने का। 5,500 रुपये तोला रेट था सोने का, कि 55,000 रुपये का 10 तोले का बिस्किट आ जाता था। और आज 3,10,000 रुपये प्योर गोल्ड का 24 कैरेट का गोल्ड का रेट है। और जब हमारे बच्चे जवान होंगे तो होपफुल सोना 5-5.5 लाख रुपये तोला हो गया होगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। अगर आपको खालस चांदी चाहिए, खालस सोना चाहिए, खालस प्लाटीनियम चाहिए, खालस प्लाटियम चाहिए, डायमंड्स चाहिए, जेमस्टोन चाहिए, इसकी ज्वेलरी बनवानी है, हम लोग सब प्रीशियस मेटल्स में डील करते हैं। हर किस्म की सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो होपफुल ये वीलॉग आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। और अगर किसी भाई को खालस चांदी चाहिए, वो चांदी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। और कल मैंने एक इंडियंस की वीडियो देखी, वो कह रहे थे कि डिजिटल गोल्ड अच्छा है या फिजिकल गोल्ड अच्छा है, डिजिटल गोल्ड अच्छा है या फिजिकल गोल्ड अच्छा है। मेरे भाई, जो डिजिटल गोल्ड है ना, उसकी जो एक्सेप्टेंस है और उसकी जो इंपॉर्टेंस है ना, वो डिजिटल गोल्ड नहीं ले सकता। जो फिजिकल में है, आपके पास फर्ज करें चूड़ियां बनी हुई हैं, कोई लॉकेट चेन है, चेन बनी हुई है, वो आप उसको पहन रहे हैं, आप अपना शौक पूरा कर रहे हैं। आपके पास अगर खालिस सोना है, आप उसको देख तो रहे हैं ना, उसको फील कर रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं कि ये खालिस सोना कैसा होता है, खालिस चांदी कैसी होती है।
डिजिटल में तो आपने बस ऑनलाइन पैसे पे किए और डिजिटल बाय कर लिया। ना आपने कभी सोना देखा, ना आपने कभी चांदी देखी, ना आपने कभी कोई प्लाटीनियम कोई मेटल देखा। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस कभी खत्म नहीं हो सकती, बेशक जितना मर्जी डिजिटल दौर आ जाए, जो फिजिकल है वो फिजिकल ही है मेरे भाई। फर्ज करें अब ये 500 ग्राम सोना है या 500 ग्राम चांदी आपके पास फिजिकल कंडीशन में पड़ी है, अल्लाह ना करे आप अचानक आपकी डेथ हो जाती है, तो ये आपके घर में तो पड़ा ना, आपके लॉकर में तो पड़ा ना, आपको तो पता है ना, या आपके बच्चों को तो पता है ना मेरे अब्बे के पास 500 ग्राम या 500 ग्राम खालिस चांदी है या सोना है, आपकी फैमिली उसको कैश कर सकती है। फिजिकल की एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है। वही अगर उसके अगेंस्ट आप रेलिवेंट चले जाएं, आप डिजिटल में आपका इंतकाल हो जाता है, तो वो जितना मर्जी बेशक आपने डिजिटल गोल्ड बाय किया हुआ है, डिजिटल करेंसीज बाय की हुए हैं, उसके पासवर्ड्स वो पता नहीं कहाँ बाय किए हुए हैं, वो कहाँ रखे हुए हैं, क्या खरीदा हुआ है, किसी को अगर नहीं पता तो आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। और भाई जब डिजिटल दौर नहीं था तो फिजिकल ही चीजें चलती थी, और आज भी फिजिकल की इंपॉर्टेंस को आप कभी भी नहीं झुटला सकते। डिजिटल बेशक जितना मर्जी दुनिया डिजिटल हो जाए, जो फिजिकल है वो फिजिकल ही है। और फिजिकल में एक ये बात होती है, आप इसको फील करते हैं, टच करते हैं, देखते हैं, जब आप इसकी बाइंग सेलिंग करते हैं, लेते हैं, आपका एक तजर्बा बढ़ता है, आपका एक विजन बढ़ता है। अब तो डिजिटल दौर इस तरह का आ गया है कि बैंक्स हो गए, दुनिया कहते हैं कि सारा पैसा डिजिटल घूमता रहे, आपके लोगों के हाथ में ना आए, बट फिजिकल को भी इंपॉर्टेंस दें। फिजिकल जो इंपॉर्टेंस है, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है चीज की, वो सबसे बेस्ट है। हम ये नहीं कहते, डिजिटल में जो है ना, वो लोग कहते हैं कि वो चोरी नहीं होता, वो बच जाता है, चोरी होने वाला एक कॉन्सेप्ट अलग है, बट जो फिजिकल है वो फिजिकल ही है। आपको कम से कम उसकी इंपॉर्टेंस का तो पता है ना। फिजिकल गोल्ड आपने रखा हुआ है, आप उसको पहन सकते हैं, आप उसकी ज्वेलरी बनवा सकते हैं। डिजिटल गोल्ड में आप उसकी ज्वेलरी तो नहीं बनवा सकते, बस आपने पैसे पे कर दिए, वो पैसा पता नहीं कहाँ गया है, उसके रेलिवेंट आपके पास गोल्ड है नहीं है आपको तो नहीं पता। तो ऑलवेज कोशिश करें, पाकिस्तान में या कहीं पर भी हैं आप, गोल्ड बाय करना है, सिल्वर बाय करना है, फिजिकल एग्जिस्टेंस में लें भाई, ताकि मजा तो आए। आप लें, पैसा जब दें और जब चीज खरीदें आपके हाथ में हो, आप उसको फील करें, उसको टच करें, पता चले कैसा सोना होता है, चांदी कैसी होती है, उसका कलर क्या होता है, उसको जब काटते हैं तो अंदर से कैसी उसकी फॉर्म निकलती है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में, इस वीलॉग में काफी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिली होगी। इससे फर्दर रेलिवेंट भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे विदाउट एनी हेजिटेशन कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग डायमंड्स में, जेमस्टोन्स में, ज्वेलरी में, गोल्ड में, सिल्वर में, प्लाटिनियम में, सब प्रीशियस मेटल्स में डील करते हैं। अगर आपको रॉ मटेरियल में चाहिए, रॉ फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आपको उसकी फर्दर ज्वेलरी बनवानी है तो हम आपको उसकी ज्वेलरी भी बना कर देंगे। तो अगर आपको भी चांदी में इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हैं, सोने में इन्वेस्ट करना है सोने में कर सकते हैं, प्लाटिनियम में इन्वेस्ट करना है कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। काइंडली आप इसको शेयर करें। इसको आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में आप हमसे पूछ भी सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।